बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। मैं यहाँ पे लिखकर बता रही हूँ जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है, जनरल मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। फिर मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, सिर्फ और सिर्फ इसका जनरल मेथड जो है हमने डिस्कस करना है और ये देखने कि अगर ट्रेंड लाइन और ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए आ जाते हैं तो हमने क्या करना है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमें टी गिवन होगा और वाई कोई भी प्रोडक्शन गिवन होगी, ठीक है। ईयर मतलब टाइम और प्रोडक्शन आ जाती है। आपने क्या करना होता है, अगर जनरल मेथड सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, आपने एक्स कोडेड ईयर जो हमारे पास, जिससे हम क्या कहते हैं कोडेड ईयर, वो आपने फाइंड करने होते हैं। कोडेड ईयर फाइंड करना क्यों जरूरी है? बिकॉज स्टूडेंट, जब आपने ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है तो वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें a हमारे पास क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और b हमारे पास क्या होता है, b हमारे पास होता है स्लोप। तो आपके पास फार्मूलाज जो हैं a एंड y b के, वो हमने लिखने होते हैं। जो b का फार्मूला होता है ना, वो भी मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, और जो a का फार्मूला वो भी लिखकर बता रही हूँ। b का फार्मूला हमारे पास होता है n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ y and n sum of x square minus sum of x का होल स्क्वायर, एंड ये हमारे पास क्या होता है, sum of y minus b sum of x डिवाइडेड बाय n आ जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट का फार्मूला है। अब आप देखो, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज जरूरत है। आपको x भी चाहिए ना, आपको xy चाहिए। तो x हमारे पास होता है कोडेड ईयर। कोडेड ईयर से रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बनाई थी कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन आ जाए तो हमने किस तरीके से करना है, क्योंकि कोडेड ईयर जो बनते हैं वो हमारे पास डिफरेंट बनते हैं, वो आपके क्वेश्चन की सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं। जब मैं आपको इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पे हमने कौन सा कोडेड ईयर बनाना है। तो हमें एक्स एंड वाई चाहिए होता है। अब आप देखो कि हमें क्या क्या चाहिए थी, कि हमें एक्स वाई चाहिए होगा, ठीक है। तो आपने अपने, ये सिर्फ मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि इस मेथड को फॉलो करते हुए आपने लीस्ट स्क्वायर जनरल मेथड का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। आपने एक्स वाई फाइंड करना होगा, ठीक है। आपको इसका सम चाहिए होगा, यहाँ पे इसका सम मिल जाएगा, ठीक है। आपको सम ऑफ एक्स चाहिए होगा, उसका सम यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सम ऑफ वाई चाहिए होगा, उसका सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स कोडेड ईयर जो है ना, उसका हमने स्क्वायर लेते जाना और उसका सम जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब जब तमाम चीजें आपके पास अवेलेबल आ जाएंगी ना, आपने इन दो फार्मूलाज में क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके ये जो ट्रेंड लाइन है ना, उसके अंदर जो भी वैल्यूज आ रही होगी वो आपने लिख देनी। मतलब आपके पास ए भी आ जाएगा और बी की वैल्यूज भी आ जाएंगी। अगर आपसे कहा गया है कि आपने लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन फाइंड करना है, लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट ट्रेंड लाइन आपके पास ये जो बॉक्स में मैं इन कर रही हूँ, ये हमारे पास होती है ट्रेंड लाइन। अगर उन्होंने कहा कि जी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करो, तो एक्स यहाँ आपने लिख देना। एक्स की वैल्यूज तो आपके पास होंगी ना, यहाँ फॉर एग्जांपल जो भी आपके पास 0 1 2 3 4 5 आपके पास गिवन है, आप वो पुट करते जाओगे। जो यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी ना वाई की, वो आपके पास आ जाएंगी ट्रेंड वैल्यूज। तो आपके पास दो ही डिफरेंट सिचुएशंस आ सकते हैं, या तो ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, या ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा जाता है। अच्छा, समटाइम्स ना आपने अपने जो क्वेश्चन है उसमें अगर सम ऑफ एक्स 0 आता है, ठीक है, मतलब 0 हो जाता है, तो फिर ए और बी का जो हमारे पास फार्मूला बनता है ना, इंटरसेप्ट और स्लोप का, वो भी मैं आपको लिख देती हूँ। अगर आपके पास सम ऑफ एक्स 0 है, यहाँ पे अगर सम ऑफ एक्स जो है वो 0 आ रहा है, समटाइम्स आपके पास क्या होता है, 0 -1 -2 इधर +1 +2, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो आंसर आता है वो क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ, अगर सम ऑफ एक्स 0 है तब आपके पास इंटरसेप्ट और स्लोप का जो फार्मूला होगा वो मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। तो वो आपके पास बन जाएगा जी फार्मूला ये। तो ये भी बड़े ही इजी हैं। अब आपने देखना है अपने क्वेश्चन में कि क्या आपसे ट्रेंड लाइन के बारे में पूछा गया है या ट्रेंड वैल्यूज के बारे में पूछा गया। जिस चीज के बारे में पूछा गया है आपने उसी को फॉलो करते हुए जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, फिर इनसे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, डिफरेंट एग्जांपल, जिसमें डिफरेंट कोडेड ईयर जो हैं वो दिए गए हैं। समटाइम्स अगर तो वो कहते हैं ना कि आपको एट द बिगिनिंग पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड,
अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि आपने जो अपना कोडेड ईयर है वो बिगनिंग पीरियड लेना, तो फिर आप 0, 1, 2 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मिडल ऑफ द टाइम पीरियड, तो जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि 0, -1, -2, फिर +1, +2, इस तरह आपने वैल्यूज लेनी है। तो ये एक जनरल मेथड था जो कि सिर्फ और सिर्फ ये समझाना था कि अगर लीस्ट स्क्वायर का मेथड आ जाता है तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको मेथड आता है, फार्मूला आता है, तो आपको कोई भी वैल्यूज दे दी जाए, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। आपके जो बुक है उसमें एग्जांपल्स है 16.7 है, 16.8 है, 16.9 है, 10 है। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी लीस्ट स्क्वायर मेथड से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस जो है इन पे बनाऊंगी ताकि आपको कोडेड ईयर लेने का जो मेथड है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट जो है फायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में अब आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।